फर्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बनकर तैयार हुआ, तो 9 जून 2000 को। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ, तो 17 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट है आईटी एक्ट राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, तो 2 जून 2003 को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार है, तो ऑप्शन सी, ए व बी दोनों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक आदर्श विधि को अंगीकार किया था, तो 30 जून 1997 को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या उसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है, तो उक्त कथन सत्य है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितनी धाराएं और अध्याय हैं, तो ऑप्शन ए 94 धाराएं और 13 अध्याय हैं। नेक्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य किस अधिनियम की कतिपय धाराओं को संशोधित करने का था, तो ऑप्शन डी मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता तीनों को करने का था। नेक्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य किसे विधिक मान्यता देने का था, तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, सूचना के पेपर आधारित तरीके और सूचना के संचय करने के इलेक्ट्रॉनिक तरीके, तो तीनों को था, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इस अधिनियम की कौन सी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या संव्यवहारों पर लागू नहीं होती है, तो ऑप्शन सी पहली अनुसूची पर। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी केंद्र व राज्य सरकार दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू होता है, तो ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए, तो पहली अनुसूची भारतीय दंड संहिता का संशोधन बताती है, दूसरी साक्ष्य अधिनियम का, तीसरी बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम का, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर प्रणाली अथवा कंप्यूटर नेटवर्क में उसके तर्कसंगत अंकगणित या स्मृति फलन के संसाधनों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है, तो ऑप्शन बी अधिगम। नेक्स्ट है परिस्थिति में आता है प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए आशायित व्यक्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में किसी अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के रूप में अधिप्रमाणित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य पद्धति या प्रक्रिया अंगीकार करना कहलाता है, तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में असीमित गुण प्रणाली से अभिप्रेत है, तो ऑप्शन ए सुरक्षित कुंजी युग्म प्रणाली। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सूचना में आता है, तो सॉफ्टवेयर, कोड, डाटा, उपरोक्त सभी, तो तीनों आते, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तक से अभिप्रेत है, तो ऑप्शन बी ऐसा व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश का मध्यवर्ती है। नेक्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मध्यवर्ती से अभिप्रेत है, तो साइबर कैफे, इंटरनेट सेवा, दूरसंचार सेवा तीनों, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कुंजी युग्म की वह कुंजी जो अंकीय चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ऑप्शन ए प्राइवेट कुंजी। नेक्स्ट है प्राइवेट कुंजी और उसकी अंकगणितीय रूप से संबंधित लोक कुंजी जो इस प्रकार संबंधित है कि वह उस अंकीय चिन्ह को सत्यापित करती है जो प्राइवेट कुंजी द्वारा सृजित किया जाता है, कहलाती है, ऑप्शन ए कुंजी युग्म। नेक्स्ट है कुंजी युग्म की वह कुंजी जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है और अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध है, ऑप्शन ए कुंजी युग्म। नेक्स्ट है किसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन से अभिप्रेत है, ऑप्शन डी अंकीय चिन्ह। नेक्स्ट है उपग्रह, सूक्ष्म तरंगे, तार बेतार के उपयोग और दो या अधिक अंतर संबंध कंप्यूटरों से मिलकर बने माध्यम को कहते हैं, ऑप्शन ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर संसाधन और उसमें भंडारित सूचना को अप्राधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटन तथा नाश के संरक्षण से अभिप्रेत है, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट है कंप्यूटर साधन में शामिल हैं, तो कंप्यूटर प्रणाली, सॉफ्टवेयर, डाटा, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रमाणित किया गया है, तो ऑप्शन ए धारा 3 में।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन किया जा सकता है तो ऑप्शन सी ए व बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन प्रभावी होता है तो ऑप्शन सी मतलब ए और बी दोनों के द्वारा, मिश्रित फलन और असीमित गुण प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रतिधारण करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा है तो ऑप्शन ए धारा 7। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को विधि मान्यता प्रदान करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा है तो ऑप्शन ए धारा 4। नेक्स्ट है अंकीय चिन्ह से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है तो ऑप्शन डी केंद्र सरकार व समुचित सरकार दोनों के पास। नेक्स्ट है अंकीय चिन्ह से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है तो ऑप्शन डी ए व बी मतलब केंद्र सरकार व समुचित सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकीय चिन्हों की विधि मान्यता का संबंध है तो ऑप्शन ए व बी दोनों से, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अधि प्रमाणित करने से और सूचना पर हस्ताक्षर अधि प्रमाणित करने से। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रतिधारण के संबंध में प्रावधान है ऑप्शन बी धारा 7।